आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ही ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कंपैरेटिव लॉ की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आज हम करने वाले हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्टिविज्म डेवलप होता है यूएसए के अंदर। फर्स्ट टाइम इस टर्म को कॉइन किया जाता है 1947 में आर्थर स्लेजेंजर के द्वारा। देन देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कुछ जजेस हैं जिन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म को इंडिया के अंदर डेवलप किया इन मिड 1970, जैसे कि जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस डी ए देसाई। अपने संविधान के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म का सिस्टम है, जैसे कि आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 14, 19, 21, 32, 142 and 226. So these are very important articles of Indian Constitution related to judicial activism. अब आप समझिए जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है। आपको पता है कि जो कोर्ट है वो पुराने केसेस को रेफर करता है डिसीजन देने के लिए। जुडिशियल एक्टिविज्म बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्ट जो पुराने डिसीजन आए हैं उनके ऊपर ही रिलाई करे, उनको चेंज भी कर सकता है, प्रोग्रेस के लिए उनको अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है और एक नया आइडिया भी ओरिजिनेट कर सकता है। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स व्हेन जजेस यूज देयर पावर इन अ वे दैट गोज बियॉन्ड जस्ट फॉलोइंग द ओल्ड कोर्ट डिसीजन मीन्स प्रेसिडेंट, जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। इंस्टेड दे मेक डिसीजंस दैट ब्रिंग न्यू आइडियाज, प्रोग्रेसिव चेंजेस एंड हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। अब भी नहीं समझ में आया तो देखिए सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें बोलते हैं इट इज व्हेन द जुडिशरी टेक्स एन एक्टिव रोल इन टू एक्सपेंड राइट्स, जस्टिस एंड इवन इफ इट मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम द ओल्ड रूल्स और टू द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द लॉ। इसमें बोल दिया गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि जजेस का सिर्फ इतना काम नहीं है कि कानून को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और उसे उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जजमेंट देनी है। नहीं, जजेस को ठीक से कानून को पढ़ना है, उसे समझना है और जरूरी नहीं है कि जो पहले जजमेंट आई है उन्हीं के ऊपर रिलाई करें। जजेस को उसको पढ़ के समझ के अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करना है ताकि लोगों के अधिकार एक्सपेंड हो। जैसे कि हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब कि आपको हर किसी को राइट टू स्पीडी ट्रायल है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों के अधिकार को वोलेशन है। तो यहाँ पर वो चीज लिखी नहीं हुई थी, लेकिन कोर्ट ने जब कानून को पढ़ा तो उसको सिर्फ पढ़ा नहीं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज किया, समझा और फिर उसको लोगों के बेहतरीन के लिए अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया, जिससे कि अधिकार एक्सपेंड हो गए। अब भी नहीं समझ में आया तो देखो एक डेफिनेशन और है, जजेस डू नॉट जस्ट स्टिक टू द लॉ strictly but also consider fairness, justice and social needs while deciding cases। देखिए ये चीज तो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन वाली वीडियोस में भी कराई है कि जजेस का सिर्फ ये काम नहीं है कि कानून को पढ़ लिया और उसको बता दिया या फिर पुराने जो केसेस आए हैं उनको उनके ऊपर रिलाई किया। नहीं, उनका ये काम है कि कानून को पढ़ना है, समझना है और जो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करे, जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, जो लोगों के साथ प्रोग्रेसिव वे में चले, जो कानून साथ में लोगों को हेल्प करे, सपोर्ट करे, ऐसे ऐसे डिसीजन देने हैं। जिस तरीके से एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का जो केस था, ओलियम गैस लीक केस, तो उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोई भी हजार्डियस इंडस्ट्री है तो उसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है लोगों को कंपनसेट करने की। मतलब अगर कुछ भी होता है उस इंडस्ट्री की वजह से तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कंपनी उसकी इंडस्ट्री की होगी, क्योंकि उन्होंने पहले से वहां पर हजार्डियस मीन्स को यूज किया है। अब यहाँ पर जस्टिस के लिए, फेयरनेस के लिए और सोशल जरूरत के लिए, नीड के लिए जजमेंट दी जाती है। दैट इज दिस जुडिशियल एक्टिविज्म। अब भी नहीं समझ में आया तो देखिए एक और डेफिनेशन अपने पास।
It is a way for courts to actively protect rights and deliver justice even if it requires going beyond traditional legal limits. इसमें बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि जो कोर्ट हैं लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के साथ न्याय करने के लिए जो पहले से लिमिट सेट की गई हैं, लीगल लिमिट सेट की गई हैं, उनके आगे भी जाके, उनके बियॉन्ड जाके भी डिसीजन दे सकते हैं। इसमें आप निर्भया रेप केस को पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब ये है कि जहां पर कोर्ट सिर्फ कानून को पढ़ता नहीं है, पुरानी प्रेसिडेंट पर सिर्फ रिलाय नहीं करता, बल्कि सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट आए, सोसाइटी में जो है पीस बना रहे, लोगों की प्रोग्रेस हो, लोगों के अधिकार एक्सपेंड हो, उन सब चीजों के लिए अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है कानून को, उसे हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर दो मेन एस्पेक्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड। एक तो है डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट्स टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड फॉर फुलफिलिंग द कोर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस PIL भी इंक्लूडेड है। एंड सेकंड वन इज फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मेनली आर्टिकल 14, 19 एंड 21। अब देखिए दोनों को साथ में समझते हैं। इनका मतलब ये है कि जो कोर्ट है वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कुछ डायरेक्शन इशू करता है ताकि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। लोगों के लिए जो चीज फायदेमंद हो उन चीजों के लिए कोर्ट डायरेक्शन इशू करता है। जैसे कि ट्रिपल तलाक का केस आया तो कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी किया और साथ में गवर्नमेंट को बोला कि आप इसके ऊपर जल्दी से कानून को तैयार करें। उसी तरीके से जब निर्भया रेप केस हुआ था, कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप जल्दी से जल्दी रेप के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं। देन उसके अलावा अभी जो रणबीर इलाहाबादिया का केस हुआ था उसमें भी कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि जो ऑनलाइन साइट्स पर ये जो ऑप्शंस कंटेंट आता है आप इसको प्रिवेंट करें, अदरवाइज कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेगा, जुडिशरी इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगी। उसी तरीके से आपको पता है जो बंगाल में रेप केस हुआ था तो लोगों ने उसको बहुत ही हाइप किया, देन क्योंकि वो केस बहुत ही ब्रूटल था, देन उसके बाद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। तो इस तरीके से कोर्ट कई बार जो इश्यूज होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी देता है और एडवाइस भी करता है। देखिए जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट जब करता है कोर्ट तो उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म आपको नजर आता है। जैसे कि थर्ड जेंडर को किसने रिकॉग्नाइज किया? कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। तो यहाँ पर उन्होंने फंडामेंटल को बहुत ही ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट किया। देन उसके बाद ट्रिपल तलाक को किसने हटाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया? कोर्ट ने डिक्लेयर किया। लड़कियों को NDA में अपीयर होने का अधिकार किसने दिया? जब कोर्ट में लड़कियां पहुंची कि भाई हमें भी NDA का एग्जाम देना है तो ये अधिकार भी कोर्ट ने दिया। तो जब फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट इंटरप्रेट करता है इन अ ब्रॉड वे तो वहां पर आपको जुडिशियल एक्टिविज्म दिखेगा। तो देखिए कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म में काम करते हैं, इनका इनडायरेक्ट फंक्शनिंग होती है, कई बार PIL डाल देते हैं। उसके अलावा जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उसी तरीके से कुछ अपने एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे कि सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, पीपल राइट्स एक्टिविस्ट, कंज्यूमर राइट्स ग्रुप, बाउंडेड लेबर ग्रुप्स, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, विमेन्स राइट ग्रुप्स, असोर्टेड लॉयर्स बेस्ड ग्रुप्स। अब देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड अपने पास कुछ केसेस हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है एक लैंडमार्क केस है केशवानंदा भारती केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इस केस के अंदर। तो यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म है। देन हम बात करते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस के अंदर कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, मतलब कोर्ट गाइडलाइंस भी इशू कर सकता है, इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है गवर्नमेंट को, पब्लिक अथॉरिटीज को। इस केस के अंदर कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेसेस। अब देखिए अपने पास जुडिशियल एक्टिविज्म इन यूके है। इसमें पहला केस है R. होडकिन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस केस 1970। इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया कि साइंटोलॉजी इज नॉट अ रिलीजन,
लेकिन 2013 में इस केस की जजमेंट को चेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि साइंटोलॉजी इज अ रिलीजन। मतलब कि पहले जो पुरानी प्रेसिडेंट थी उसको चेंज कर दिया, पुरानी जो ओल्ड जजमेंट थी उसको बदल दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज किया है। देन देखिए थर्ड वन इज जुडिशियल एक्टिविज्म इन यूएसए। अपने पास एक केस है रो वर्सेस वेड केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एन अबॉर्शन। मतलब कि जो अबॉर्शन है उसको महिलाओं का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने। तो यहाँ पर एक नए अधिकार को क्रिएट कर दिया। जब हम नए आइडिया को क्रिएट करते हैं, जब हम किसी नए अधिकार को क्रिएट कर देते हैं या फिर हम पुरानी जजमेंट्स को बदल देते हैं, तो वहां पर आपको जुडिशियल एक्टिविज्म की डॉक्ट्राइन दिखाई देगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।